वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है न्यूक्लियस और मैं हूं मोनिका शर्मा। और हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 6 साइंस का थर्ड चैप्टर, इसका नाम है माइंडफुल ईटिंग ए पाथ टू द हेल्दी बॉडी। बच्चों, मान लो आपसे कोई ये कहे कि आपके जो फूड कंपोनेंट्स हैं उनको टेस्ट कैसे करेंगे। आपको चावल, आपको कोई मान लो बटर और चना, मूंगफली, ऐसे करके आपको बहुत चीज दी गई है। आपसे ये कहा गया है इसमें से किस में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है वो बताओ, किस में फैट है ये बताइए, और किस में प्रोटीन है ये बताइए। तो क्या करेंगे आप? तो आज हम यही पढ़ेंगे, हाउ टू टेस्ट द फूड कंपोनेंट्स। हमने हमारे मेन 3 कंपोनेंट पढ़े थे, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन। तो वही आज हम पढ़ते हैं कि हम कैसे टेस्ट करेंगे किसी भी फूड आइटम में। मान लो जो टोकरी है जिसमें बहुत सारे आपको फूड आइटम दिए हुए हैं, तो आप पहले मान लो टेस्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट के लिए। तो आपने यहाँ मान लो चावल ले लिया, क्योंकि चावल में स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है, तो हम चावल लेंगे किसके लिए? कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट के लिए। तो आपने एक डिश में थोड़े चावल ले लिए, उसमें आपने डाला डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, ठीक है, ये डाला। तो अगर आपको ब्लू या ब्लैक कलर मिलता है अपने टेस्ट ट्यूब के अंदर, आपने सब टेस्ट ट्यूब में लिया है, खाना थोड़ा सा ले लिया, चावल ले लिए, आयोडीन डाल दिया। अगर वो डाल के आयोडीन ये कलर आ गया ब्लू या ब्लैक, तो इसका मतलब क्या हुआ? उस फूड में कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। अब ये बात हुई कार्बोहाइड्रेट की। अगला आता है टेस्ट आपका फैट के लिए। मान लो आपको किसी ने बोला है कि ये मूंगफली है और इसमें फैट है या नहीं, आप बताओ मुझे, ओके। इसका टेस्ट बिल्कुल सिंपल है, आपको कोई केमिकल नहीं चाहिए, आपको चाहिए केवल एक पेपर। आप क्या करोगे? आप उस मूंगफली को उस पेपर के ऊपर क्रश करोगे अच्छे से, इतना कि पेपर फट ना जाए, बट क्रश करोगे अच्छे से। जब क्रश करके आप हटाओगे इस मूंगफली पेपर के ऊपर से, अगर वो ऑयली पैच छोड़ती है मूंगफली या कोई भी और आइटम जो आप क्रश कर रहे हो, वो ऑयली पैच छोड़ता है और जो पेपर आपका था वो ट्रांसल्यूसेंट, हल्का सा आभासी सा हो जाता है, तो इसका मतलब जो फूड आइटम आपका है उसमें फैट प्रेजेंट है। फाइन, ये बात तो थी फैट्स की। अब अगला टेस्ट आता है प्रोटीन का। मान लो आपको चना दे दिया, चिकपी, ठीक है, और आपको मैंने मान लो एक कोई दाल दे दी, दाल में प्रोटीन होता ही है। और मान लो मैंने आपको पोटैटो दे दिया, पोटैटो है आपके पास चिकपी है, 2 चीज है। मैंने कहा किसमें प्रोटीन है बताओ मुझे, तो क्या करोगे आप क्या करोगे? आप दोनों में से थोड़ा सा चिकपी और थोड़ा सा आपका पोटैटो, उनका थोड़ा सा हिस्सा आप लोगे एक टेस्ट ट्यूब में, पहले क्रश करोगे अच्छे से उन दोनों को। हम क्रश क्यों करते हैं? ताकि जो हम केमिकल ऐड करने वाले हैं वो अच्छे से रिएक्ट करें। आपको ये जो यहाँ पे चावल लिए थे इनको भी क्रश करना है अच्छे से। आप यहाँ पे जो चिकपी और वो ले रहे हो, आपका जो मैंने बताया आपको आइटम प्रोटीन के लिए, चिकपी और आपका पोटैटो, उनको भी क्रश करोगे अच्छे से। क्रश कर दिया, क्रश करके आप 2-3 चम्मच में पानी डालोगे, वाटर H2O, ठीक है, डाल दिया आपने। उसके बाद आप जो केमिकल ऐड करोगे उसका नाम है CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट। कितना ऐड करना है आपको? 2 से 3 बूंद डालनी है, 2 से 3 ड्रॉप डाल दिया। उसके बाद आप डालोगे उसमें कास्टिक सोडा, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे आप कितना? 10 बूंद, 10 ड्रॉप्स, और कुछ देर के लिए छोड़ दोगे। टेस्ट ट्यूब को ऐसे ही हिलाओगे नहीं, ऐसे ही स्टेबल रखोगे। अगर आपको वॉयलेट कलर मिलता है अपने टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो इसका मतलब उस फूड आइटम में प्रोटीन है। लॉजिकली जो आलू वाला है, जो पोटैटो है, उसमें आपको नहीं मिलेगा वॉयलेट कलर, क्योंकि उसमें प्रोटीन ना के बराबर है। बट जो मैंने आपको दूसरा आइटम लाइक चिकपी है, उसमें आपको डेफिनेटली मिलेगा वॉयलेट कलर। तो इस तरह से हम फूड कंपोनेंट को टेस्ट करते हैं किसी भी फूड के अंदर, ओके। तो बच्चों, ये तो थी बात टेस्टिंग की, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद कि बैलेंस डाइट क्या होती है, फाइन, और कैसे डिसाइड होता है कि ये फूड बैलेंस्ड है कि नहीं है। तो आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी सेफ, बी हेल्दी एंड बाय बाय।